ओके, पहला क्वेश्चन देखते हैं। अभी जैसे एग्जांपल मैंने आपको बताया, सेम क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 1 है। इनिशियली ए की वैल्यू मेरे पास 1 है और हमें ये ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि बी इक्वल्स टू प्लस प्लस ए प्लस प्लस, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट। सो अकॉर्डिंग टू अवर रूल, सबसे पहले प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, देन वैल्यू असाइन करेंगे, देन आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू हम पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ए की वैल्यू प्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हो जाएगी अपने पास 2। तो ए की वैल्यू जो मेरे पास करंटली आई है प्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, वो आ चुकी है 2। प्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अब क्या करेंगे, अपन असाइन करेंगे, यानी 2 की जो वैल्यू होगी वो यहाँ असाइन होगी एंड यहाँ असाइन होगी, यानी 2 2। तो बी की वैल्यू 2 प्लस 2, यानी बी की वैल्यू 4 आ जाएगी अपने पास। अब वैल्यू असाइन भी कर दी, प्री ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद वैल्यू असाइन भी कर दी, पर एक आखिरी काम और बाकी रहेगा अपने पास, वो है पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करना। अपने पास एक पोस्ट ऑपरेशन भी है, तो ए की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीज हो जाएगी, तो ए की जो फाइनल वैल्यू होगी वो हो जाएगी 3। सो फाइनली मेरे पास बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3 हो जाएगी। समझ में आया? अब दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। ए की वैल्यू 1 है और बी की वैल्यू ये ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद अपने पास आ जाएगी। तो बी इक्वल्स टू ए माइनस माइनस, यानी पोस्ट डिक्रीमेंट, प्लस 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 ए, यानी प्री इंक्रीमेंट। कभी कंफ्यूज मत होना कि यहाँ तो पोस्ट डिक्रीमेंट आ गया, इंक्रीमेंट आ गया, कभी मत कंफ्यूज होना। हमेशा उस रूल के अकॉर्डिंग ही चलना जो मैंने आपको बताया है कि पहले प्री ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, फिर असाइन होगी वैल्यू, फिर पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, चाहे वो डिक्रीमेंट ऑपरेटर हो या इंक्रीमेंट ऑपरेटर हो, डजेंट मैटर। ओके, कम बैक टू क्वेश्चन। हमारे पास ए की वैल्यू 1 है इनिशियली, एक प्री इंक्रीमेंट ऑपरेशन है अपने पास, यानी सबसे पहले प्री ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सो ए की वैल्यू जो मेरे पास 1 थी वो 1 से बढ़ के हो जाएगी 2। तो ए की वैल्यू मेरे पास हो जाएगी 2 करंटली। अब आफ्टर परफॉर्मिंग प्री ऑपरेशन हम क्या करेंगे, ए की वैल्यू को असाइन कर देंगे। जितने ऑपरेशन है उतनी जगह अपने को ए की वैल्यू असाइन करनी पड़ेगी, इट्स अ रूल। तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा, यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। तो बी की वैल्यू 2 प्लस 2, बी की वैल्यू 4। बी की वैल्यू हमने असाइन कर दी है, यानी हमें फाइनली जो बी की वैल्यू मिल चुकी है वो मिल चुकी है 4। पर अभी काम खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हमारे पास एक पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेशन है। सो अब क्या करेंगे, आफ्टर असाइनिंग द वैल्यू हम पोस्ट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। तो ए की जो वैल्यू जो मेरे पास 2 थी वो 1 से कम होके 1 हो जाएगी, यानी जो मेरे पास फाइनल जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा बी इक्वल्स टू 4 एंड ए इक्वल्स टू 1।